माना जाता है। हमारे सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि रोज परमात्मा के सामने बैठकर मन की व्यथा कथा प्रभु से सुना दो। प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो, समुदर्शी है नाम तिहारो, चाहे कपाल करो। समुदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहे कपाल करो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो। आप तो समदर्शी हैं, आप कृपा कर दें। और भगवान की दृष्टि तो इतनी समदृष्टिता से परिपूर्ण है। मन में कोई गलती होती है तो भगवान के सामने वर्णन कर दो, वो परम कृपालु है। एक नदिया एक नाल कहावत मैं लोहिनी भरो, एक नदिया एक नाल कहावत मैं लोहिनी भरो, जब मिल दोनों एक बरन भई, जब मिल दोनों एक बरन भई, सुरसरी नाम परो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो। एक नदी है गंगा, एक नाला है जिसमें मैला पानी भरा है, एक नाला है एक नदी है। लेकिन नाला जब गंगा नदी में जाकर के मिल गया तो फिर नाला नहीं होता, फिर तो गंगा ही हो जाता है, सुरसरी हो जाती है। परमात्मा तो करुणा के रूप है। जय हो। एक लोहा पूजा में राखत, एक ग्रह बंद परो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बंधे के परो, पारस गुण अब गुण नहीं चितवत, पारस गुण अब गुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो मेरे अब गुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित न धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित न धरो। और एक पक्की बात है, एक लोहे का टुकड़ा हम पूजा में रखते हैं और एक लोहा अधिक के घर में पड़ा रहता है जो बाण में सजाता है। लेकिन बाण में लगा हुआ लोहे का टुकड़ा और पूजा में रखा हुआ लोहे का टुकड़ा पारस मणि से छुपा दोगे तो वो तो सोना बना ही देगी, वो ये नहीं देखेगी कि हम व्याध के लोहे को नहीं बनाए। परमात्मा परम कृपालु है। तुम जैसे हो प्रभु के द्वार पर चले जाओ,
और वो कृपा करेंगे, वो करुणा की दृष्टि से सब कुछ ठीक कर देंगे। बार बार प्रभु से वंदन करना है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर ने इतिहास सुनाते सुनाते राम को प्रणाम किया और भगवान शिव की तो समाधि लग गई, पवित्र समाधि। 87,000 वर्ष तक शिव की समाधि लगी। सती ने सोचा इनकी समाधि खुले तो मैं इनसे प्रार्थना करूं। और राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हूं सती जगतपति जागे। राम नाम का सुमिरन करते हुए शिव ने आंखें खोली तो सती को लगा जगतपति जग गए। प्रणाम करके सन्मुख बैठ गई। अच्छा, इधर भगवान शिव की समाधि लगी थी ना, उधर प्रजापति दक्ष जो हैं वो प्रजेश बन गए। दक्ष प्रजेश भये ते ही काला। भगवान शिव के साथ में थोड़ा द्वेष भाव भी रखते हैं दक्ष प्रजापति। इसलिए हरिद्वार कनखल में उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में बड़े बड़े मुनियों को, संतों को, वृंदों को, मनीषियों को, तत्वज्ञों को, गंधर्व यक्ष आदि सबको आमंत्रण भेजा। शिव को निमंत्रण नहीं दिया। और ब्रह्मा जी और विष्णु ये दोनों उस यज्ञ में इसलिए नहीं पधारे कि जहां शिव नहीं मां वो कैसे जाए। अब देखो, जिनके पास में निमंत्रण आया है भाई वो तो जाएंगे, जिनके पास में निमंत्रण है उनको तो जाना ही है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तो विमान में जा रहे हैं। अच्छा, ऋषि लोगों को भी थोड़ा थोड़ा पता था कि थोड़ा अंदरूनी जमाई और ससुर जी में थोड़ा खटपट चल रही है, इसलिए अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के जितने लोग यज्ञ में जा रहे हैं वो शिवजी के आश्रम के ऊपर होकर जा रहे हैं। और उनकी पत्नियां बार बार आश्रम की ओर देख के इशारा कर रही हैं, यही तो है सती का घर। सती ने देखा है सब कहां जा रहे हैं, तो माताओं का माताओं से परिचय थोड़ा जल्दी हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। परिचय जल्दी होता है। तो कन्हैया थोड़ा इधर ऊपर बैठा ना तो वो उनका भी निकल जाता है बार बार। कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। तो सती ने उनसे पूछ लिया। ऊपर से इशारा हुआ, स्वाहा स्वाहा। यज्ञ में जा रही हैं। सती ने पूछा कहां, किस यज्ञ में? इनविटेशन कार्ड मिला है तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में। वहीं विमानों से इशारा कर रही हैं। सती ने सोचा मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है और मैं बेटी, मुझे सूचना नहीं दी, मेरे पास निमंत्रण नहीं आया। एक बार तो सती जी को लगा ऐसा पिता स्त्री ने क्यों किया। एक बात बताऊं, पिताजी में चाहे 1000 दुर्गुण हो पर बेटी की नजर में पिता दूध का धुला होता है। बोलो जय श्री राम। सती ने सोची अब इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो व्यस्त हो गए होंगे, पिताजी नहीं दिया निमंत्रण तो क्या हुआ, मेरे को तो उनके यज्ञ में जाना ही पड़ेगा ना। अरे जाके सब व्यवस्थाएं देखनी है, बेचारे पिताजी कितना करेंगे। और बहनें आई होंगी तो मैं भी थोड़ा जाकर के सहयोग करूंगी, थोड़ा हाथ बटाऊंगी तो अच्छा लगेगा ना। सती के मन में भाव जगा। लेकिन पति के पूछे बिना तो नहीं जा सकती और आजकल ये भी थोड़ा रुष्ट है हमसे। तो सती जी ने शिव जी के चरण दबाना शुरू कर दिया। ये बात मनमाने का, काम निकालने का सर्वोच्च तरीका है। बोलो जय श्री राम।
भगवान शिव ने कहा आज बड़े चरण वंदन हो रहे हैं। क्या बात है देवी, बड़ी सेवा हो रही है, सेवा क्यों न करूं, ये तो मेरा धर्म है। शिव जी बोले नहीं, आज कुछ ज्यादा ही हो रही इसलिए पूछ रहा था मैं। बोले मैं एक निवेदन कर। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है। कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। मेरे पिताजी के भवन में बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है, बड़े बड़े ऋषि अपनी पत्नियों के साथ में सब पहुंच रहे हैं। आपका आदेश हो तो वैसे तो हम लोग चलते तो बड़ा अच्छा रहता, पर आप कदाचित नहीं भी चल सकें तो मुझे जाने की आज्ञा तो आपको देनी चाहिए। मैं भी जाकर के वहां उत्सव की शोभा बढ़ाऊं, उत्सव में अपना हाथ बटाऊं। भगवान शंकर मुस्कुरा गए। आपने बिल्कुल सत्य कहा देवी, मेरे को मालूम है कि उधर यज्ञ हो रहा है, पर देखो आपके पिताश्री है ना, उन्होंने हमसे पता नहीं क्यों द्वेष मान रखा है। वो क्या है, ब्रह्म सभा में बैठे थे हम। अच्छा, हमारा थोड़ा स्वभाव है कि भगवान राम का थोड़ा स्मरण हो तो समाधि लग जाती है। तो मैं तो राघव की समाधि में बैठा था, आपके पिताश्री उसी समय सभा में आए। अब क्या है कि उनको लगा कि मैंने उनको प्रणाम नहीं किया है, तो देवी हमको 50 बातें तो उन्होंने सभा में ही सुना दी। हमसे बोल दिया है बंदर की सी आंख बाला, मृगनैनी बेटी दे दी मैंने, अच्छा नहीं किया, ऐसा बोला। और गृहीत्वा मृग सावाक्षी पाणी मरकट लोचन, और हमसे बोले चिता की भस्म लगाने वाला औघड़, इसको अपनी बेटी देखे मैंने अच्छा नहीं किया। अरे सीधी बात बोल देते कि शिव ने प्रणाम नहीं किया इसलिए हमको गुस्सा आ रही है। ये मेरा दामाद बेटी दी मैंने, इसको इतना अहंकारी, मुझे प्रणाम नहीं किया, सीधा बोल देते। देवी मैं तो सभा से उठ करके आ गया और तुम्हारे मन में दुख न हो इसलिए मैंने तुमसे भी कहा नहीं, लेकिन उसी दिन से तुम्हारे पिताश्री हमसे द्वेष करते हैं। अब देखो अपनी समस्त बेटियां उन्होंने आमंत्रित की हैं, बुलाई हैं, पर मेरे द्वेष की वजह से उन्होंने हमारी वजह से तुमको भी विसार दिया, तुमको भी नहीं बुलाया, है ना। सती बोली तो गलती तो आपकी है ही, प्रणाम कर लेते तो क्या बिगड़ जाता, ससुर जी तो आपके लगते ही हैं। शंकर जी बोले ये तो मेरे को मालूम है कि वो बिल्कुल दूध के धुले हैं, गलतियां तो हम में ही हो सकती हैं, आपके पिताश्री तो आहा परम संत हैं देवी हैं। लेकिन आपकी बात मुझे अच्छी भी लग रही है, नीति युक्त भी लगती है, लेकिन व्यावहारिक जगत में कुछ गलत भी लग रही है। क्योंकि मित्र के घर, गुरु के घर, पिता के घर बिना बुलाई भी जा सकते हैं, ऐसा नियम है। कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बुलाए न संदेहा। लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होय। शास्त्र कहते हैं, संतों का आदेश है, आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। आने पर जहां स्नेह न होता हो, आदर न होता हो, क्योंकि उत्तमा मानम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा। उत्तम क्वालिटी के जो लोग होते हैं वो धन को महत्व नहीं देते, सम्मान को महत्व देते हैं, आदर को महत्व देते हैं। और धनम मानम च मध्यमा, जो मध्यम कोटि के लोग होते हैं उनको धन भी चाहिए और मान भी चाहिए, लेकिन अधमा धनम इच्छन्ति, जो अधम कोटि के होते हैं उनको खाली धन मिलता जाए, भले ही गाली सुनाते रहो। बोलो जय श्री राम। वो कहते हैं धन तो पॉकेट में आया, गाली हमने घुस थोड़ा ही रही है। पति होने के नाते आपको आपके पिता के घर जाने की अनुमति हम नहीं देते। सती जी ने कहा ये तो 2 टूक बोल दिया, अब मैं क्या करूं। एक बात बताऊं, माता बहनों को यदि कहीं ले जाना हो, देवी जल्दी करो गाड़ी छूट जाएगी, तो उनको तैयार होने में 2 घंटे लगते।
पूरे श्रृंगार, पूरे परिधान तैयार होने में 2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन पिता के घर जाने की बात आवे तो उनको 2.5 मिनट लगता है तैयार होने में। बोलो जय श्री राम। महारानी सती आ रही है, लेकिन जैसे ही सती ने, अब मन में तो बड़े बड़े भाव थे ना, लेकिन प्रजापति दक्ष की नजर में बेटी से प्रेम उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना शिव का विरोध महत्वपूर्ण हो गया है। अपनी सभी बेटियों को बुलाया था, अपने पतियों के साथ में वो सभी आई थीं। महारानी सती बड़े प्रेम से, बड़े भाव से पधारी और लिखा है, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष ज्ञान कहूं नहीं मनमानी, दक्ष त्रास न सन्मानी, सादर मिले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो के चले सब गाता, सती बिलोक चले सब गाता। तो स्वामी जी ने माता का बचाव तो बड़े ढंग से किया है। सती महारानी जब यज्ञ में पधारी तो केवल मां ने तो जब बात की, बेटी मैं बहुत बुलाओ, अपने बड़े जमाई जी को बुलाओ, मेरी कोई सुनता नहीं बेटी, और तू तो पिता के स्वभाव को जानती है, बुरा मत मानना, तू आ गई बहुत अच्छी बात है। मां ने तो बड़े प्रेम से वार्ता की, लेकिन बहनें जो थीं व्यंग में मुस्कुरा के मिली, आओ आओ। अच्छा, पिताजी ने रथ होगा, एक बहन से आई और आकर सती से, देव मकान बना लिया है कि स्मशान भूमि पर ही रहते हैं। एक बहन कोई भिक्षा मांग कर बोलता है, एक ने मुस्कुरा करके सती से कहा, कुछ कपड़े उपड़े पहनना शुरू किया है कि दिगंबर नंगई वेश में घूमते रहते हैं। ऐसी बात कह रही हैं जो सती को कड़वी लगे, सती के मन में चुभे, लेकिन सती तो वैसे ही दुखित थी। सती ने उनकी बात का बुरा नहीं माना। और एक बहन बोली, कैसे कैसे आना हुआ? और आना क्या हुआ, पिता के घर आई हूं, मां के घर आई हूं, जैसे तुम आई वैसे मैं आई, दुख है क्या कोई तुम्हें? नहीं, हमें तो बड़ी खुशी है, तुम आ तो गई। अब पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, हम सुनती रहती हैं कि ऐसे ही काम चल रहा है, कोई काम धंधा तो कुछ करते नहीं है, और चिता की भस्म जरूर रमा लेते हैं। मैंने सुना है कि नाक बंद करके कई कई हजार वर्षों तक बैठे रहते हैं, तो कुछ सुधर गए कि ऐसे ही हैं, इसलिए पूछा था, बुरा क्यों मानती हो? महारानी सती ने देखा यहां तो पूरे कुआं में ही भांग पड़ी है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और मंडप में जब प्रवेश किया और पूरे मंडप में शिव का कहीं भाग नहीं है। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम, शिव का भाग नहीं, शिव तो कल्याण का प्रतीक है। प्रजापति दक्ष ने टेढ़ी नजर से देखा, जो यज्ञ मंडप में प्रधान यजमान बन के बैठे थे, इसको किसने बुलाया? भगवान शिव के बारे में जान करके बहुत मन में क्लेश हुआ और सती के नेत्रों से आंसू आने लगे। मेरे पति भगवान शिव जैसा करुणा सागर कौन हो सकता है? अरे जिन भूत प्रेतों को कोई घर में घुसने नहीं देता, उसको मेरे पति गले से लगाते। समाज का जो बहिष्कृत हो गया, उसको अपने स्थान में जगह देकर के रखते हैं। आशु शीघ्रम तुष्यतीति आशुतोष, जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाएं।
उनको मेरे पति सम्मान देते हैं। बार बार उनके मन में विचार हो रहा है। भृगु मुनि को देखा, यज्ञाचार्य के रूप में जो थे, और महारानी सती के मन में रोष आ गया। आंखों से थोड़ा क्रोध उत्पन्न हो रहा है, क्रोध का दर्शन हो रहा है। और देवताओं की ओर देखकर के, ऋषियों की ओर देखकर के कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत जहब सब काहू, भली भांति पछताओ बेगा। सो फल तुरत लहै सब काहू, भली भांति पछताओ बेताओ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ हसी मर्यादा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ हसी मर्यादा। क्योंकि काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूंदिन जन। काटिय तास जीव जो बसाए, श्रवण मूंदिन चलिए। हे मुनीश्वर, हे ऋषियों, हे देवताओं, सब लोग ध्यान देके सुने। भगवान शिव का जिसने भी अपराध किया है, भगवान शिव का जिन्होंने भी अपमान किया है, उन सबको अपने करनी का फल भोगना पड़ेगा। मैंने बहुत बड़ी भूल करी, में इस यज्ञ में आ गई, लेकिन यज्ञ में शिव का भाग नहीं, शिव का अपमान देखकर मुझे कष्ट है। और शास्त्रों का आज्ञा है कि भगवान की निंदा जहां पर होती हो, संतों की निंदा, शंभु की निंदा, श्रीपति विष्णु की निंदा जहां पर सुनी जाती हो, जहां पर कही जाती हो, यदि शक्ति है तो डट करके मुकाबला करें, उसका प्रतिवाद करें, नहीं तो वहां से आंख मूंद करके उठ करके चले जाना चाहिए। मेरे पिता बहुत बड़े अहंकारी हैं, मेरे पिता ने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसका फल इनको भी भोगना तो पड़ेगा। और तुम लोग जानते नहीं हो, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदहिते ही, दक्ष सूत्र संभगय दे। पिता मंदमति निंदहिते ही, दक्ष सूत्र संभगय दे। और मेरे मन में यह भाव जगा है कि भगवान शिव की निंदा करने वाला जो प्रजापति दक्ष है, उस दक्ष के शुक्र से उत्पन्न जो मेरा शरीर है, ये शरीर अपवित्र है, इस शरीर को शिव की सेवा में जाने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैं शरीर को रखना नहीं चाहती हूं। अस कही योग तनु जारा, भयउ सकल मत हारा। असी कहे जोगी जगत तन जारा, भयो सकल मत हाहाकारा। ज्ञानस्थ होकर के बैठी महारानी सती के शरीर में से योगाग्नि प्रकट हो गई, और उस योग अग्नि में अपने देह को जला करके भस्म कर दिया। बोलो जय श्री राम। भगवान शिव के 2, 4, 5 गण जो आए थे, उन्होंने बड़ा भारी वहां पर विरोध व्यक्त किया, लेकिन पूषा नाम के पंडित जी और भृगु जी ने मंत्र पढ़ पढ़ करके सबको ऐसे अपमानित कर दिया। भगवान शिव के पास में समाचार पहुंच गया, और शंकर जी, नारद जी ने जब कहा कि महाराज सती ने अपने देह का परित्याग कर दिया, भगवान शिव थोड़े रोष में भर गए
और अपनी जटाओं में से एक बाल उखाड़ करके पटक दिया। उसमें से वीरभद्र नाम का एक वीर प्रकट हुआ। उसने कहा आदेश बोल दक्ष प्रजापति के सहित यज्ञ को विध्वंस कर दो, मेरा आदेश है। और वीरभद्र ने आकर के सबसे पहले तो उनका सिर ही काट कर स्वाहा कर दिया। हाहाकार मच गया। भृगु नाम के ऋषि ने अपमान किया था, इसलिए उनकी दाढ़ी नोच ली। पूषा पंडित जी हंस हंस करके मंत्र पढ़ के अपमानित कर रहे थे, उनके 32 दांत निकाल दिए। बड़ा भारी विघ्न आ गया। लेकिन एक प्रश्न होता है, भगवान शिव तो यज्ञ के रक्षक हैं। भगवान शिव यज्ञ के रक्षक हैं, उनके द्वारा यज्ञ में विघ्न क्यों? तो कहते हैं जहां ब्रह्मा विष्णु महेश स्थापित न हो वो यज्ञ यज्ञ ही नहीं रह जाता है। विष्णु यज्ञ में आए नहीं थे, ब्रह्मा संकोच बस पधारे नहीं थे, शिव को बुलाया गया नहीं था। और दूसरी बात, किसी भी कार्य को हम करते हैं अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, तो वो कार्य उत्तम नहीं माना जा सकता। ठीक है, तुम यज्ञ कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि यज्ञाधिष्ठाता का तुम अपमान करो। साबुन से कपड़े को धोना तो चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कपड़े में साबुन लगा नहीं रहना चाहिए। साबुन से कपड़े को धोने के बावजूद यदि उसमें झाग लगे रह गए तो उस धोने का मतलब क्या हुआ? उसका कोई मायने नहीं होता है। प्रजापति ने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए उसका अपमान का बदला शिव भक्त ने उनको दे दिया। और दूसरी बात यह है, जिस कार्य को हम होड़ में आकर के करें, अहंकार के बढ़ाने के लिए करें, उस कार्य को नष्ट करना विघ्न नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति को एक मार्ग दिखाना होता है, जो भगवान शिव ने किया। भोले नाथ से निराला शिव शंकर से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। गौरी नाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। जिनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। जिनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। जिनका डमरू डम डम बोले,